और उत्तराखंड के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अब महिलाएं भी काम कर सकेंगी। जहां धामी सरकार ने महिलाओं के कार्य करने के लिए नए प्रावधान किए हैं, जहां पर रात में भी महिलाएं काम कर सकेंगी। हालांकि इसके लिए लिखित सहमति महिलाओं की होनी जरूरी होगी और जिसके बाद महिलाएं रात्रि में भी काम कर सकेंगी। वर्तमान में दिन के लिए काम करने की अनुमति महिलाओं को थी, लेकिन अब धामी सरकार ने महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लिया है और वर्कफोर्स को और तेज गति देने के लिए महिलाओं को लिखित अनुमति देकर रात में भी काम करने के लिए अनुमति दे दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनू सिंह लगातार बने हुए हैं। सोनू, देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में ये एक और कदम सामने आया है कि रात में भी अब महिलाएं काम कर सकती हैं। क्या अपडेट? अब देखिए, अभी ने लगातार सरकार के स्तर से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे मातृशक्ति को सशक्तिकरण किया जा सकता है, कैसे महिलाओं की आर्थिकी को और बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो एकल महिलाएं हैं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। और अब सरकार ने एक बड़ा फैसला ये लिया है कि जो महिला कर्मकार हैं, इन कर्मकार महिलाओं को उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधानों के साथ ही साथ वो रात्रि की पाली में भी कार्य कर सकेंगी, यानी कामकाज करेंगी। तो सरकार का ये मानना है कि इससे जो आर्थिक सशक्तिकरण है वो होगा। इसके साथ साथ इसमें एक पहलू ये बड़ा महत्वपूर्ण है अभिनय कि जो महिलाएं रात्रि की पाली में कार्य करेंगी उनकी लिखित सहमति जरूरी है। हालांकि सरकार की ओर से सुरक्षा भी इसमें एक बड़ा पहलू है। और इसके साथ साथ जो टाइमिंग है और तमाम जो निजी सेक्टर के जो प्रतिष्ठान है, जो तमाम कारोबार स्थल हैं, जैसे दुकान है या तमाम प्रतिष्ठान है, इन सभी जगहों पर जहां पर जो है वो 10 से ज्यादा वर्कर्स की संख्या होगी, वहां पर महिलाएं जो हैं वो रात्रि की पाली में कार्य कर सकेंगी। इसके लिए एक समय भी निर्धारित किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसको हम मातृशक्ति के सशक्तिकरण के रूप में और आर्थिकी सशक्तिकरण के रूप में हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिनका संचालन महिलाओं के हित में सरकार कर रही है। और जैसा कि भी हम इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं यहाँ पर हम कि जो मातृशक्ति का सशक्तिकरण है, महिलाओं को खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों की और जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं, जो सीमांत क्षेत्रों की महिलाएं हैं, उनकी आर्थिकी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे आत्मनिर्भर उनको बनाया जा सकता है, कैसे स्वयं सहायता समूहों को सहयोग सरकार के स्तर से किया जा सकता है, इस पर सरकार लगातार फोकस कर रही है। और यही वजह है कि तमाम जो योजनाएं सरकार की संचालित हो रही है उनका लाभ महिलाएं जो है वो प्राप्त कर पा रही हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिलाओं को तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई कैसे आत्मनिर्भर और उन्हें संबल प्रदान किया जा सके। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सोनू।